अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो चार ऐसे पॉइंट हैं जो कि इस वक्त अवाम में बड़े डिस्कस हो रहे हैं। अवाम की निगाहें नवाज शरीफ साहब के बाद, शहबाज शरीफ साहब के बाद जो हैं कि कुछ ठीक हो सकता है, मुल्क की मैशियत किसी सीधी रास्ते पे चल सकती है, तो वो है इसहाक डार साहब। रेडी वाले से पूछें, टांगे वाले से पूछें, बस वाले से पूछें, किसी मिल वाले से पूछें, फैक्ट्री वाले से पूछें, जिससे मर्जी पूछ लें, बेरोजगार से पूछें, जिसके पास थोड़ा बहुत रोजगार है उससे पूछें, तो वो एक ही नाम लेता है कि इसहाक डार साहब की वापसी होनी चाहिए। पीटीआई की हुकूमत ने संभालते ही इसहाक डार फार्मूले को तनकीद का हदफ बनाया, लेकिन बाद में हमने देखा पीटीआई इसहाक डार फार्मूले की ही मतलाशी नजर आई, लेकिन उन्होंने अपनी नालायकी और नाअहली से मुल्क की मैशियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान को सिर्फ एक ही फार्मूला पूरा कर सकता है और वो है इसहाक डार फार्मूला। इसहाक डार साहब को फौरी तौर पर वापसी की तैयारी करनी चाहिए। मुल्क की मैशियत संभालने के लिए इनकी अशद जरूरत है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आते ही पहले 100 दिनों में हालात को नॉर्मल कर लेंगे। स्टॉक मार्केट, डॉलर समेत तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हो जाएंगे। कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखा हूँ। नंबर 3 पर अगर इसहाक डार साहब सेंटर मंतब होते आए हैं, सेनेट की नशस्त का हलफ उठाएं, वजारत खजाना का कलमदान संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। सबसे पहले पीडीएम को इसहाक डार साहब के जरिए एक भरपूर वाइट पेपर जारी करना चाहिए, जिसमें पीटीआई की तमाम करतूतें दर्ज हों, जिसमें बताया जाए कि 3 साल हुकूमत में कितना नुकसान किया, जो चीजें नून लीग छोड़कर गई थी इनको कितना बिगाड़ा है। नंबर 4, पीडीएम जब कौम के सामने हकायक रखेगी तो फिर कौम के सामने इनका असल चेहरा और नालायकी सामने आएगी और फिर हम देखेंगे कैसे दोबारा वोट लेने अवाम के पास जाते हैं। नंबर 5, इसहाक डार ने 6% लोगों को गुर्बत से निकाला, जबकि इमरान खान ने 3.5 साल में पहले वापस 6% को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। नंबर 6, पाकिस्तान 2030 में G20 का हिस्सा बनने जा रहा था। नंबर 7, इसहाक डार ने पेट्रोल को 65 और डॉलर 100 रुपए पर बांध रखा हुआ था। मतलब पाकिस्तान में जब इसहाक डार साहब जेर खजाना थे तो आपका पेट्रोल जो था उसको 65 की एक फिक्स प्राइस पे ऑलमोस्ट बांध दिया था। लोगों को ये सुकून था, रोज उनको ये टेंशन नहीं होती थी टैंकी फुल करा लो कि सवेरे फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ जानी है। इन्वेस्टमेंट आप कोई भी कर रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, फर्ज किया आपने यूरोप से या अमेरिका से कुछ खरीदना है और वो $4 लाख का सामान है जो खरीदने में 6 महीने लगेंगे। आज आपने डील कर रही है और अगले 6 महीने में आपने पैसे अमेरिका भेजने हैं और अगर आपका डॉलर एक कीमत पर नहीं होगा तो आप बहुत परेशान होंगे और आपकी वो जो डील है जो आपने शुरू की थी 4 लाख की, एंड ऑफ डे पे वो 6 लाख की या 5.5 लाख की या 4.5 की भी हो सकती है अगर डॉलर को आप नहीं बांध कर रखेंगे। तो इसहाक डार ने डॉलर को 100 रुपए पर बांध दिया था। सुबह उठकर ये टेंशन नहीं होती थी आज डॉलर ऊपर होगा या नीचे होगा, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ। नंबर 8, इसहाक डार के दौर में स्टॉक मार्केट ने 54,000 की बुलंदी को छू लिया था। इसहाक डार ने पाकिस्तान की मैशत को खुला मैदान फराहम कर दिया था। 54,000 का मतलब यह है कि एशिया के ममालकों में पाकिस्तान पहले दूसरे नंबर पर आता था। स्टॉक मार्केट में मिसालें दी जा रही थी कि पाकिस्तान जो कि एक दहशत गर्दी का सताया हुआ मुल्क है, एक तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और ऊपर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया है और उसकी स्टॉक मार्केट 54,000 की बुलंदी को छू लेती है, तो लोग परेशान थे कि ये सब करने वाला कौन है। जी, सिर्फ इसहाक डार साहब ने ये सब कुछ करके दिखाया था। नंबर 9, इसहाक डार के दौर में जीडीपी 6% की तरफ बढ़ी तो महंगाई की शरह अपनी मौत आप मर गई। नीचे गिरते गिरते महंगाई की शरह 3% तक आ गई। 3% जो आज 12.75 है। अब इसको देख लीजिए, 4 गुना बढ़ी है। तो ये 3% पर दोबारा वापस ला कौन सकता है? इसहाक डार साहब। पहले भी बहुत शर्तें लगती हैं। शेर शी साहब कहा करता था कि अगर डॉलर को 100 से नीचे ले आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो डार साहब ने ये सब करके दिखाया था। तो अब भी सबसे बड़ा जो मसला है इस मुल्क का वो है महंगाई, और महंगाई का जो तूफान आया है और जो आने वाले दिनों में आने वाला है, अगर इमरान खान साहब कुछ दिन और सर्वाइव कर जाते हैं तो तबाही बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 महीने में जो इमरान खान ने ड्रामा इस मुल्क में लगाया हुआ है उसकी वजह से जो हालत अवाम की हुई है वो आप खुद जानते हैं और मुझसे कम से कम बेहतर जानते हैं। नंबर 10, इसहाक डार ने पाकिस्तानी मैशत को आईएमएफ के वेंटिलेटर से निकाला। जी, आईएमएफ के पास हमेशा हम जाते रहे। 3 साल का प्रोग्राम लिया था, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2016 में डार साहब ने उसको गुड बाय कह दिया था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने मामलात खुद चलाएंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है और उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। ये भी एक
बहुत बड़ी बात थी। इसहाक डार ने नून लीग के 5 साल, नंबर 11, इसहाक डार ने नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत में 15 रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को न सिर्फ बढ़ने से रोका बल्कि इसमें 3.4% की कमी भी की। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ 20 महीनों के हुकूमत में इन अशिया की कीमतों में 46%, 46% को बढ़ाया गया। अब ये देखें कि 3.4 की कमी की थी। और जब इमरान खान की हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, पाकिस्तान के पता नहीं कौन कौन से बड़े दिमाग इमरान खान साहब लेके आए थे जिनके पास पता नहीं कौन कौन से आइडिया थे, 46%। और वही 15 रोजमर्रा की चीजें आपने कंट्रोल करनी होती हैं, और अगर आप वो कंट्रोल कर लें तो फिर आपको आपके मुल्क में कम से कम महंगाई नहीं हो सकती। वो डार साहब अक्सर हमारे प्रोग्रामों में बताया भी करते हैं कि वो कौन सी चीजें जिसको आपने रोक लें। नंबर 12, इसहाक डार ने 5 साल दौरे हुकूमत में 10 किलो आटे की कीमत 2013 से 2018 तक बढ़ने नहीं दी, जबकि इसको कम भी किया। 2013 में 10 किलो आटे की कीमत 369 थी और जब इक़्तिदार छोड़ा 2018 में तो कीमत 359 थी। मतलब आटा जो है वो पूरे दौरे हुकूमत में उसकी कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन जब हुकूमत छोड़ी तो 10 रुपया आटा कम था। और अभी आप मैं अगर इसको सर्च करूं तो वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि 10 किलो का आटा जो है वो अभी इस वक्त कितने का मिल रहा है। नंबर 13, जब पीटीआई इक़्तिदार में आई 10 किलो आटे का थैला 300, इसमें इसमें मतलब कि तकरीबन 20 माह में ये कीमत 400, पीटीआई की हुकूमत जब आई थी 2018 में तो 385 रुपए का था। 20 माह बाद यही 447 और इस वक्त ये कीमत 600 रुपया है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 359 पे छोड़ा था पीएमएलएन ने और अभी 600 रुपए का है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में डबल हुआ है। डबल कौन सी चीज है? आटा। आटा एक ऐसी चीज है जो हर रोज आपके घर में इस्तेमाल होना ही होना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास के आटे के बगैर चल सके, चाहे वो ब्रेड बननी है चाहे वो रोटी बननी है। आप जितने भी गरीब हों, आप जितने भी अमीर हों, आपके घर में रोटी पकनी पकनी है। अगर आप रोटी नहीं खा रहे तो क्या खाएंगे? तो आटा एक बेसिक चीज थी जिसको डार साहब ने बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया बल्कि कम किया। इसहाक डार साहब के दौर में 2013 में फी किलो चीनी की कीमत 54 रुपए थी और 2018 में ये कीमत कम होकर 52 रुपए थी, जबकि पीटीआई के दौर में 85 रुपए भी हुई। अब चीनी 100 रुपए से जायद किलो मिल रही है। मतलब इसहाक डार साहब के दौर में जो 5 साल दौर था पीएमएलएन का, उसमें चीनी जो है वो 2 रुपए कीमत कम हुई पूरे दौर में। इल्जाम लगता है कि शरीफ फैमिली का शुगर्स मिल है, यही कीमत ज्यादा करते हैं, यही कम करते हैं, लेकिन जो तबाही पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुई, इसहाक डार साहब ने बेसिक चीज को कंट्रोल कर रखा था, चीनी को नहीं बढ़ने दिया 5 साल में। बल्कि जब हुकूमत पीटीआई के हाथ में आई तो उस वक्त 2 रुपए चीनी की कीमत कम की गई थी। इसहाक डार साहब नंबर 15, इसहाक डार साहब के दौर में घी 160 रुपए की किलो मिलता था, इस वक्त 400 से जायद का मिल रहा है। मतलब डबल से भी प्राइस ज्यादा हो गई है। अब जाहिर है 3% महंगाई कहाँ और 13% महंगाई कहाँ, फर्क तो पड़ेगा। 160 रुपए वाला घी जो डार साहब मेक श्योर करते थे कि 160 से ऊपर नहीं मिलता था, वो इस वक्त 400 का मिल रहा है। नंबर 16, ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, मैंने कोशिश की है कि बेसिक चीजें आपको बताऊं कि अगर डार साहब आते हैं तो वो क्या करते हैं। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज ना भूली जाए, कर्जा, जिसके कर्जों तक का साढ़े जो एक छोड़ कर गए थे। अगर अगर देखा जाए तो पीएमएलएन के पूरे जो दौरे हुकूमत था उसमें ये 10 साल, अगर 9 साल भी आप लगा लें माइनस प्लस, जाहिर है 2.5 साल या पौने सवा 2 साल और या 2.5 साल प्लस 5 साल, जितना कर्जा जो है वो नून लीग के पूरे 3 अदवार में था, उससे ज्यादा कर्जा जो है वो पीटीआई सिर्फ 3.5 साल में ले चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक लंबी लिस्ट इसहाक डार साहब के कारनामों की गिनाना शुरू कर दूंगा। रद्दुल फसाद जो जंग थी, जिसको जीतने के लिए पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी। वहीं पर इसहाक डार साहब ने एज अ वजीर खजाना भी बड़ी कुर्बानियां दी। वो पैसे कैसे अरेंज किए, वो पैसे कहाँ से लाए, जब बाहर से आपने लेने नहीं और अपने टैक्सेस से पैसे वो इकट्ठे करने हैं और वो जंग जीतने के लिए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो जहां जंग हो रही थी वहां के लोगों को एडजस्ट करना। उसके लिए जो अखराजात थे वो भी ज़ाहिर वजारत खजाने की जिम्मेदारी है, इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी है, वो पूरे किए गए। अच्छा, उसके अलावा जब बिजली के मसाइल बहुत ज्यादा थे, आते ही हुकूमत जो सबसे बड़ा मसला था पाकिस्तान की अवाम को वो थी कि बिजली नहीं थी। अब बिजली के जो मनसूबे थे उनको लगाना,
उन पे ज़ाहिर है काम करना, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, वो भी अरेंज करने में इसहाक डार साहब ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इसहाक डार साहब की अनथक मेहनत की वजह से ये सब मुमकिन हुआ कि आज आप लोग अपने कमरों में ठंडे पंखे और ठंडे एसी में सोए हुए हैं। उसके अलावा ये जो सी पैक वाला ज़ाहिर है मामला, वो भी सारा इसी में आ जाता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब जो हैं वो जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का हलफ उठाते हैं, अगली दस्तयाब फ्लाइट से इसहाक डार साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। वजारत खजाना की बागडोर संभालनी चाहिए, क्योंकि लोगों का इस चेंज का मकसद सिर्फ यही है कि इसहाक डार साहब वापस आए और वापस आकर ये इस मुल्क की बागडोर जो है वो मईशत की संभालें और 100 दिन का जो प्लान दें, लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। ज़ाहिर है 100 दिनों में 3 साढ़े 3 साल की जो बर्बादी इमरान खान ने की है, वो 100 दिनों में उसका तो शायद सिरा सिरा करने में लग जाए। लेकिन लोगों को ये आस उम्मीद हो जाएगी कि डार साहब आ गए हैं तो कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा तवक्कात हैं, लेकिन उनको पूरा करना स्वाय खुदा की जात के किसी के बस में नहीं है। डार साहब मेहनत कर सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि मुझे तो अभी से ये भी उम्मीद है कि डार साहब इस वक्त जितने बिजी हैं, वो इस वक्त आपका जो अगला बजट है वो बिल्कुल बना रहे होंगे और अगला बजट भी इसहाक डार साहब पेश करेंगे। 100% है ये। वजारत उज़्मा अगर शहबाज साहब उठाते हैं तो अगला बजट जाहिर है इसहाक डार साहब के अलावा और कौन पेश कर सकता है। उनकी मावनत मुफ्ताह इस्माइल जरूर करेंगे, लेकिन डार साहब अगला बजट पेश करेंगे। ये हमारी ख्वाहिश भी है, ये लोग चाहते भी हैं और हमारी इतला भी है कि इसहाक डार साहब जो है वो अगले बजट पर पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो एक वाइट पेपर वाली पीएमएलएन की क्यादत से रिक्वेस्ट है, इस पे जरूर काम करेंगे। लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इमरान खान ने 2018 से लेकर 2022 तक जो तबाही मचाई है, जो 2013 से लेकर 2018 तक मुल्क को तगड़ा किया था, मतलब कि उसकी इकोनॉमी ठीक ही थी, पाकिस्तान आगे जा रहा था, वो भी लोगों को बताना चाहिए और उसके बदले में 3 साढ़े 3 साल में जो किया है वो भी बताना चाहिए। बड़ा मुश्किल काम होगा और बहुत सारे काम हो गए, तो उसमें एक व्हाइट पेपर, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास एक बड़ी टीम है, बहुत आला क़यादत है, इस पे किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लोगों की आँखें खोलना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये वरना वरना ये मौलवी इमरान खान और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी इमरान खान एक तरफ लोगों को बताएगा कि मैं अमेरिका की आँख में आँख डालकर बात कर रहा था, मुझे इसलिए हटाया गया। दूसरी तरफ ये बताया था कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा था, मैं इस मुल्क में इस्लाम लाना चाहता था। ये इकोनॉमी पे बात नहीं करेगा, लेकिन लोगों को इसकी चोरी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाइट पेपर मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी होगा कि इसके खिलाफ, इसकी हुकूमत के खिलाफ शाया किया जाए, ताकि इसकी और इसके रजीम टोले का पूरी दुनिया को चेहरा नजर आना चाहिए। अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए, इसहाक डार साहब को हिम्मत और हौसला दे। हमारी तमाम उम्मीदें, पाकिस्तान की अवाम की तमाम उम्मीदें इस वक्त जो है वो इसहाक डार साहब पर है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों।